स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े दिमाग एक छत के नीचे जमा हो, बात हो रही हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक की और भविष्य की सुरक्षा की, लेकिन तभी उसी हाईटेक कैमरे में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में एक कंपनी के सीईओ के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उनके स्टॉल से लाखों के डिवाइस पलक झपकते ही गायब हो गए। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया गया था। यहां देश विदेश की स्टार्टअप कंपनियां अपने लेटेस्ट गैजेट्स डिस्प्ले कर रही थी। 16 फरवरी को एआई इंपैक्ट समिट का पहला दिन था। यह भारत में पहली बार हो रहा था। नियो सैपियन के सीईओ धनंजय यादव अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। उनका बूथ था 3P26, जहां उन्होंने अपना एआई वेयरेबल नियो वन शोकेस किया हुआ था। धनंजय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि एआई इंपैक्ट समिट का पहला दिन हमारे लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा। मैं वाकई बहुत उत्साहित होकर आया था। यह पहली बार था जब यह समिट भारत में हो रही थी और मैं व्यक्तिगत रूप से यहां आकर अपने इकोसिस्टम और सरकार की इस पहल को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था। दोपहर के 12 बजे पीएम मोदी के 2 बजे वाले दौरे की तैयारी के लिए सुरक्षाकर्मी इलाका खाली कराने और उसे सील करने पहुंचे। मैंने उन्हें समझाया कि हम नियो सैपियन में भारत का पहला पेटेंटेड एआई वियरेबल बना रहे हैं और अपनी तकनीकी दिखाने का मौका मांगा। एक ऑफिसर ने बाकी लोगों से मुझे रुकने देने को कहा और वो चले गए। तभी सुरक्षा कर्मियों का दूसरा ग्रुप आया और उन्होंने हमें तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया। ऐसा लगा जैसे सिक्योरिटी टीम के बीच आपस में कोई तालमेल ही नहीं था। मैंने पूछा, क्या हम अपने डिवाइसेस साथ ले जाएं? उन्होंने कहा, बाकी लोग अपने लैपटॉप तक छोड़कर जा रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन पर भरोसा करके मैं वहां से निकल गया। मन में उम्मीद थी कि हमारे वियरेबल्स सुरक्षित रहेंगे और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद पीएम मोदी की नजर उन पर पड़ जाए। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक गेट बंद रहे। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा वक्त तक बाद में हमें पता चला कि हमारे वियरेबल्स चोरी हो गए। जरा सोचिए, हमने फ्लाइट रुकने, लॉजिस्टिक और यहाँ तक कि बूथ के लिए पैसे दिए और नतीजा क्या मिला? एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर से हमारे वियरेबल्स गायब हो गए। जब वहाँ सिर्फ सिक्योरिटी और अधिकारियों को जाने की इजाजत थी तो फिर ऐसा कैसे हुआ? यह बेहद निराशाजनक है। जैसे ही चोरी का पता चला, समिट में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी प्रोफेशनल चोर का काम है जिसने भीड़ का फायदा उठाया, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे पता था कि कौन सा डिवाइस सबसे कीमती है? पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और वहां मौजूद हर व्यक्ति की एंट्री डिटेल्स चेक की जा रही है। लेकिन इस घटना ने दिल्ली के हाई प्रोफाइल इवेंट की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। यह सिर्फ एक गैजेट की चोरी नहीं, एक टेक कंपनी के लिए उसके प्रोटोटाइप, उसकी सालों की मेहनत होते हैं। अगर ये डिवाइस किसी गलत हाथ में लग गए तो कंपनी का पूरा आइडिया और रिसर्च लीक हो सकता है। क्या हमें अब ऐसे बड़े इवेंट्स में केवल फिजिकल सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि डिजिटल और सेंसर बेस्ड सिक्योरिटी की भी जरूरत है? इस घटना ने साबित कर दिया है कि स्मार्ट चोरों के लिए एआई की दुनिया भी सुरक्षित नहीं। दिल्ली पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही वो हाथ सामने होंगे जिन्होंने इस सफाई से चोरी को अंजाम दिया। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या ये सुरक्षा की चूक है या फिर कोई सोची समझी साजिश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेक की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।